जेएमएम में राजनीतिक संकट। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमटी नेटवर्क देख रहे हैं आप। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन अब पूर्व सीएम हो चुके हैं। गिरफ्तारी के पहले ही उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप अपनी जगह हैं, ईडी की कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन इन सबके बीच समांतर झारखंड की राजनीति अपनी जगह है, क्योंकि असली खेल चुनावी राजनीति का ही है, जिसमें बीजेपी और जेएमएम के लिए सबसे अहम किरदार है। झारखंड में शाह और मात का खेल जारी है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड नेतृत्व विहीन दिखाई दे रहा है। लंबे समय बीत जाने के बावजूद राज्यपाल ने अभी तक विधायक दल के नेता चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। झारखंड की सियासत नए मोड़ ले रही है। जमीन घोटाले में घिरे हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और ईडी ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है। हेमंत सोरेन ने अपनी जगह चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है। चंपई की तरफ से राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया गया, लेकिन अब तक राजभवन की तरफ से उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला है। खबर ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के 4 विधायक गायब हैं। ऐसे में कई तरह की अब सियासी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले ही हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 47 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाने का प्रस्ताव राज्यपाल के सामने रखा। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी राज्यपाल ने चंपई को सरकार गठन के लिए कोई जवाब नहीं दिया है। तो वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने चंपई सोरेन के बहुमत के दावे पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के साथ केवल 30 विधायक हैं और 18 उनके खिलाफ हैं। उन्होंने राज्यपाल से अपील की है कि शिबू सोरेन जेएमएम पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनकी चिट्ठी के बगैर किसी को भी शपथ नहीं दिलाई जानी चाहिए। हर किसी की नजर इस बात पर टिक गई है कि क्या झारखंड में जेएमएम गठबंधन की सरकार फिर से बन पाएगी और या फिर कोई बड़ा खेला हो जाएगा। कुछ नेताओं की तरफ से राष्ट्रपति शासन लगाने की आवाज भी उठाई जा रही थी। इसी बीच बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का बयान भी अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि वो पहले ही झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि झारखंड की सियासत में आने वाले वक्त में क्या कुछ बदलने वाला है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संदीप दुबे जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। अंकित प्रधान जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। और विश्वनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। अंकित जी, झारखंड में सियासी संकट अब नजर आ रहा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उसके साथ ही अभी तक राज्यपाल ने भी न्योता नहीं भेजा है, तो क्या लगता है कि आखिर देरी क्यों? बीजेपी अब ये चाहती है कि विपक्ष बिल्कुल खत्म हो जाए। कि हावी है कि आप आज पूरे दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक कोई चीज आप प्रदर्शन इन लोगों के खिलाफ नहीं करे। जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा वो जेल जाएगा। इस तरीके की लोकतंत्र इन लोगों ने खत्म कर दिया है। बाबा साहब को संविधान का सिर्फ ये नाम लेते हैं, महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं और संविधान की धज्जियां इन लोगों ने उड़ा दी है। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह के कृत्य कर रहे हैं, ईवीएम से जीत रहे हैं और देश को एक गलत दिशा दे रहे हैं, तो ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। लोगों को सड़कों पर आना चाहिए, इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, इनकी सरकार तुरंत गिरानी चाहिए, नहीं तो देश में अंग्रेज अंकित जी, जो आरोप लगे हैं हेमंत सोरेन पर, तो आप कह रहे हैं कि वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं?
आप ये मान लीजिए तो बिल्कुल गलत है। आप ये सोचिए कि चुनाव से पहले ही क्यों आरोप लगते हैं, हर नेता के नहीं, घर आरोप ईडी तो भेज बहुत रहे हैं। पहले से लगे हुए हैं, आरोप तो बहुत पहले से लगे हुए हैं। उस बीच में 10 समन जा चुके हैं। आप ये देखिए, मैं हेमंत सोरेन को की बात कर रहे हैं हम आज। आप ये देखिए, अब से 1-2 महीने पहले राहुल गांधी जी के साथ क्या हुआ था। इन लोगों ने राहुल गांधी जी की सदस्य नहीं चली। आज सुप्रीम कोर्ट भी इनके अंडर में काम कर रहा है। आज देश की न्यायपालिका पर भी सवाल है। तो हम कैसे मान लें आप ये लोग नहीं कर रहे हैं ऐसे। नहीं तो अगर ईमानदार हैं, सच्चाई आपके पास है, तो फिर डर क्यों इतना? डर नहीं है, डर तो ये धमका रहे हैं। आप ये देखिए, ईडी सीबीआई का डर दिखा रहे हैं लोगों को। आप ये देखिए ना, आज आप न्यूज पत्रकार जो है वो भी देश की बात नहीं कर रहा, किसानों की बात नहीं कर रहा। अंकित जी, ये आपको लगता होगा, ये आप मेरे साथ पहली बार बैठे होंगे। पुरानी डिबेट देखिएगा मेरी आज जाकर, इस डिबेट के बाद, तो आपको पता लगेगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं आप बता रहा हूं आपको, न्यूज वाले ही मैं बता रहा हूं जी आपको अंकित जी, इतने तीखे सवाल विपक्ष नहीं पूछ पाया होगा सत्ता पक्ष से जितने मैंने पूछ लिए हैं। जी, हो सकता है कि आप अभी 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद आपको भी जेल भेज दें। ये भी मैं मुझे आपको उस बता बात रहा से हूं। डर नहीं लगता है, और सच मेरे साथ है तो मुझे किसी बात का डर नहीं लगता है। संदीप जी, आप पर आरोप लग रहे हैं कि जो कुछ भी झारखंड में हो रहा है उसमें सब बीजेपी का हाथ है, और इसीलिए हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। मुझे लगता है कि मैं तो के भाई, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है अंकित भाई को की बहादुरी की मैं दाग देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री से लेके और सबकी उन्होंने बुराई कर दी, और आपको धमकी दे रहे हैं कि आपको कहीं ऐसा ना हो जेल भेज दे भारतीय जनता पार्टी। तो ये जनता को बरगलाने का काम कांग्रेस बंद करे, और कांग्रेस हमेशा भ्रष्ट व्यवस्था और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के साथ ही क्यों खड़ी होती है। थोड़ा कांग्रेस अपना कहीं स्टैंड लेती कि बुराई के खिलाफ उसे लड़ना है, कुछ बेहतर व्यवस्था देनी। देखिए, रही बात जेएमएम की और रही बात ईडी की, तो ईडी के जो ऑफिसर्स हैं जो काम कर रहे हैं, हम सबको मिलकर उनको सैल्यूट करना चाहिए कि विपरीत परिस्थिति में एक ऊंचे ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर भ्रष्ट है तो उस अधिकारी को आप सैल्यूट करिए जिसने फेयर इन्वेस्टिगेशन किया। उसके पास आज पूरा प्रूफ है, उसके माध्यम से आप राफेल की जांच करा लीजिए ना भाई साहब, आप राफेल की जांच करा लीजिए। कहाँ हुई है राफेल की जांच, करा लीजिए। भाई, कितना बड़ा घोटाला हुआ है। अभी सोरेन भाई पे बोल रहे हैं ना, अंकित जी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, आप पहले तय कर लीजिए कि आप किस पार्टी में हैं। सोरेन जी के साथ हैं या आपके राहुल जी को बचाव करना है? भाई साहब, हम हर उस आदमी के साथ है जिसके साथ। अरे आप डिबेट खराब कर देंगे। के राणा जी बोलिए, जब अंकित भाई अंकित जी एक एक करके बात करेंगे, मैं लौटूंगा आपके पास। अभी वो अच्छे विचार रखते हैं प्रधान जी, मैं कोई उनके विचार की बिल्कुल विपक्षी पार्टी होने के नाते सत्ता में नहीं है, लेकिन वहां तो सत्ता में है ना। जेएमएम की जो राजनीति चल रही, झारखंड की राजनीति चल रही, तो हम विपक्ष में वहां पे। देखिए, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचारी कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, कहीं भी बैठा हो, उसकी जगह जेल है। जेल में उसे जाना चाहिए, उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। ये मेरा मत नहीं है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भारतीय का ये मत है। जो हक की लूट करता है, दूसरे की हकों को छीनता है, उसकी जगह जेल होनी चाहिए। रही बात एजेंसियों की, लेकिन हमने तो ऐसे भी देखे हैं संदीप जी, हमने तो ऐसे भी देखे हैं कि जिन पर प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि चक्की पीसिंग भ्रष्टाचार के मामले में, फिर उनकी जगह बीजेपी हो जाती है। नहीं के राणा, देखिए, न्यायपालिका अपना काम करती है। कोई ये ऐसा संवैधानिक देश है जो देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। हम राजनीतिक दल के लोग कुछ भी बातें कह लें, ना हम पुलिस हैं, ना हम न्यायपालिका है। हम एक व्यक्ति के विचारधारा हैं, हम किसी भी विचारधारा का नेतृत्व कर सकते हैं। तो विचारधारा तो आप ये कहते हैं कि अजीत पवार पर कोई आरोप नहीं है? सर, सब पे आरोप है, सबके केसेस चल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि न्यायपालिका ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है? क्या उनके केस खत्म हो गए? भ्रष्टाचारियों का आप साथ क्यों दे रहे हैं? आपके हिसाब से अगर अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं तो फिर आप उन्हीं के साथ सरकार क्यों चला रहे हैं? नहीं, हम किसी भ्रष्टाचारी और उसके साथ चला नहीं रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है। जब वो कानून सम्मत उनको दोष सिद्ध कर दिया जाए किसी भी व्यक्ति को, तो कोर्ट उनको अपराधी मानेगी ना। हमने अभी भी, लेकिन प्रधानमंत्री तो उन्हें प्रधानमंत्री तो एनडीए में शामिल करने से 2 दिन पहले उन्हें कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी हैं, जेल में जाएंगे। फिर पता लगा 2 दिन बाद एनडीए में आ गए। गलत है, 2 दिन पहले 3 दिन पहले की बात नहीं है। अभी न्यायपालिका उनको दोष सिद्ध कर देगी, कोर्ट उन्हें मान लेगा कि वो अपराधी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो
जिनको आप चोर कहते हैं, संदीप जी, आप ये कह रहे हैं कि जिनको प्रधानमंत्री चोर कहते हैं उनको फिर अपना दोस्त बनाकर चल लेते हैं, और जिस दिन न्यायपालिका कहेगी कि सच में ये चोर है उस दिन हाथ झटक देंगे आप। ये गलत धारणा, ये कांग्रेसी धारणा, इसको बदल दीजिए। हम किसी अच्छा तो आप बताइए ना, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था अजीत पवार के लिए? प्रधानमंत्री ने किसी भी दल में, इवन हमारे दल में क्यों ना हो, उनकी जगह जेल है, उनको सजा मिलेगी। संदीप जी, प्रधानमंत्री ने क्या अजीत पवार के लिए नहीं कहा था कि वो भ्रष्टाचारी है, चक्की पीसेंगे? तो हम कहां मना कर रहे हैं? जो भ्रष्टाचारी लोग हैं कहीं भी हो, मैं तो कह रहा हूं ना, उनकी सजा मुकर्रर रहता है, कानून अपना तो अजीत पवार पर कब तक कार्रवाई? नहीं बन सकते ना। अजीत पवार पर कब तक कार्रवाई? न्यायपालिका से पूछिए। नहीं, मैं तो सरकार से भी पूछूंगा ना, सरकार भी तो कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करती होगी। सरकार इन सभी मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पूरे देश में जितनी भी कानून व्यवस्थाएं हैं, आपराधिक मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जा रहे हैं। ठीक है विश्वनाथ जी, ये जो पूरा खेला हम देख रहे हैं, क्या 2024 के लिए है? उसका माहौल तैयार किया जा रहा है, या फिर अंकित जी ने जिस तरह से एकदम क्लीन चिट दे दी है हेमंत सोरेन को, वो समझ लिया जाए कि क्लीन चिट है लेकिन 24 का माहौल बनाना है? नहीं देखिए के राणा जी, देखिए जहां तक सोरेन जी का मसला है, अगर अंकित प्रधान जी को जो दर्द है उसको आप इस रूप में कतई नहीं ले सकते हैं। अगर मान लीजिए वो पूरी तरह ईमानदार थे, उन पर जो भी आरोप लगे वो सब गलत हैं, अगर मान लिया जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, तत्काल कोर्ट जाता है। आप एक दो नहीं थे, उनको कितने नोटिस इशू हुए थे, वो पहले नोटिस, दूसरे नोटिस, चौथे नोटिस पर कोर्ट चला जाता है, साहब देखिए परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल निराधार आरोप लगा रहे हैं और ये मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। हाँ। भारत में न्यायपालिका इतनी मजबूत है कि कम से कम वो खड़ी होती है लोगों के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जहां तक बात है कि क्या बीजेपी पूरी तरह जो कहती है पूरी तरह करती है, या महाराष्ट्र वाला जो पूरा इशू आपने उठाया, तो इसको इस रूप में देखना चाहिए कि सभी दल राजनीतिक दल हैं, अपनी राजनीतिक हित साधते हैं, सभी साधते हैं। ये केवल टाइमिंग का मसला जरूर है इस पूरे घटनाक्रम में। हाँ। लेकिन आप इससे सोरेन जी को या पूर्व मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो उन पर कोई आरोप या सारे आरोप उन पर बेबुनियाद है। आरोप हैं, उनमें स्ट्रेंथ है, ये उनको भी मालूम थी, तभी हेमंत जी तत्काल तैयार थे, अपनी पत्नी को आगे किया, सारी तैयारी की कि हमको जाना है। अगर कोई अपराध नहीं होता या कुछ गलत नहीं होता तो व्यक्ति इतना नहीं करता। बिल्कुल छाती ठोक के सामने आता कि कैसे कर सकते हो, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सब कुछ सामने रख देंगे, सारी किताबें सामने रख देंगे। और जहां तक बीजेपी की बात है, अभी आपने प्रधानमंत्री की बात की थी, हम लोग याद करें पिछली बार जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था, देखिए भाई 5 साल के लिए हम चुने जाते हैं, पहले 4 साल हम डेवलपमेंट करते हैं, 1 साल राजनीति करते हैं। तो ये युग जो है उसी राजनीति का है, जो उनकी स्वीकारोक्ति है, प्रधानमंत्री की स्वयं की स्वीकारोक्ति है। तो आप राजनीतिक दल तो राजनीति करेगा ही करेगा। इसमें सारा खेल जो है सोरेन महोदय पर के खिलाफ जो कुछ है, हेमंत सोरेन के खिलाफ, वो राजनीतिक कोई द्वेष ही नहीं है, टाइमिंग जरूर है। बिल्कुल। इनको 1 साल पहले, 6 महीने पहले भी गिरफ्तारी हो सकती थी, ये आप मान सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन टाइमिंग जरूर है कि लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले ऐसा किया जाए ताकि राज्य सरकार डिस्टेबिलाइज हो और उसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिले। तो ये पूरा राजनीतिक खेल है, इसमें हम अपेक्षा करें कि नहीं साहब उन्हें प्रयास करना चाहिए कि देखिए इनकी सरकार न गिरने पाए, ये जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है। बिल्कुल राजनीति। बिल्कुल। और विश्वनाथ जी, अगर देखा जाए तो इस समय पर झारखंड में एक स्वीकृति नेता के तौर पर हेमंत सोरेन को मिल चुकी थी, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी का होना यह सरकार के लिए भी चुनौती होगा और संगठन के लिए भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, और उन्होंने चंपई सोरेन को जब देखिए, उनके सबसे बड़ी समस्या उनके यहाँ क्या है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को पहले नामांकित किया, कल्पना को,
लेकिन उन्हीं की भाभी ने विरोध किया। हाँ। उनके परिवार के अंदर से ही जब विरोध के स्वर आए तो स्वाभाविक रूप से आप इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो कहीं ना कहीं से अपना प्रयास करेंगे। बिल्कुल। हम आप याद करें, अटल जी के कार्यकाल में केवल 1 वोट से केंद्र की सरकार गिरी थी, केवल 1 वोट से। बिल्कुल। और बहुत प्लान करके गिराई गई थी। हाँ। तो कभी भी सत्ता पक्ष या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं कि वो आपकी हेल्प करे, आपकी मदद करे कि नहीं भैया आपकी सरकार चलने देना, कैसे चलने देना ये हम मदद करते हैं। विपक्ष से आपकी आशा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। आपका काम है कि आप अपने हाउस को ऑर्डर में रखें, अपने लोगों को टाइट रखें और पूरी व्यवस्था को दुरुस्त रखें। जब तक आप रख पाएंगे आपकी सरकार चलेगी। जिस क्षण आप वो करने में असमर्थ होंगे आपकी सरकार जाएगी, सत्ता चली जाएगी। बिल्कुल। इसमें बिल्कुल विश्वनाथ जी, एक और सवाल ये कि आखिर ये जो राज्यपाल की तरफ से अभी देरी हो रही है न्योता देने को लेकर, इसके पीछे भी क्या कोई राजनीति है? देखिए, राजनीतिक, ये बात बिल्कुल ठीक है, राजनीतिक इंपैक्ट होता जरूर है। हम आप कितना भी कह दें कि राज्यपाल पूरी तरह, लेकिन एक अच्छी बात यह जरूर है कि कम से कम 356 किसी राज्य में नहीं लगाया। मोदी जी ने कुछ चीजों का जरूर पालन किया, लेकिन फिर वही बात है कि पूरी आशा करें कि 100% अब वो राज्यपाल कहे नहीं ठीक है आप आ गए हैं, आपको तुरंत जाइए मंत्री बन जाइए और सरकार बना लीजिए। नहीं, वो मौका देंगे कि उनके यहां जो लोग ऐसे हैं जो विरोध करना चाहते हैं या कहीं जो टूट होने की संभावना हो, अगर उसकी संभावना है तो उसको क्यों नहीं समय देंगे। कोई भी दल होगा उनके स्थान पे, सपोज ये बीजेपी नहीं होती, कोई दूसरा कांग्रेस होती, तो यही होता, इससे बदतर भी हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये आशा करें कि नहीं, वो प्रयास करें कि नहीं साहब देखिए आपकी सरकार गिरनी नहीं चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो किसी राज्यपाल की जिम्मेदारी नहीं होती है और विपक्ष में बैठे हुए किसी दल की जिम्मेदारी नहीं होती है। नैतिकता की बात कहना कुछ है, लेकिन राजनीतिक मजबूरी भी दूसरी चीज होती है। बिल्कुल। और वो अपने राजनीतिक धर्म का पालन कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अंकित जी, इस बात का डर तो होगा ही कि टूट फूट हो सकती है जब अंदर से ही अगर विरोध के सुर निकलने लगे हैं तो क्या इसको भी मैनेज करने के लिए कवायद चल रही है अंदर भीतर? एक बार फिर से बोलेंगे आप भाई साहब? हाँ, मेरा सवाल यह है कि पार्टी के भीतर से ही अगर विरोध के सुर निकलने लगे हैं और दूसरी तरफ राज्यपाल की तरफ से देरी हो रही है शपथ ग्रहण के लिए न्योता देने में, तो ऐसे में भीतर से भी तैयारियां चल रही होंगी कि सबको एकजुट रखा जाए। तो क्या फिर से कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गेस्ट हाउस में सारे विधायकों को एक साथ बंद रखा जा रहा हो? भाई साहब, ये इनका नाम नरेंद्र मोदी और आरएसएस वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये सोच लीजिए आप चुनाव से सही पहले, जब चुनाव की घोषणा हो गई है उससे पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेते हैं ये, और उनके परिवार को डर दिखाते हैं। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया, पूरे देश में यही काम कर रहे हैं। ये हर जगह तोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, पैसे की फरोख्त से खरीदने का काम कर रहे हैं विधायकों को। तो क्या विधायकों को होटल में बंद रखा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, होटल में बंद रखा जा रहा हो, करोड़ों रुपए दिए भी जा रहा हूँ विधायकों से, खरीदा भी जा रहा है इन्होंने। आपने देखा नहीं राजस्थान में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ? मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। क्या झारखंड में ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल भाई साहब, क्यों नहीं हुआ? अब इनका इतिहास है, ये इनका इतिहास है, इनके ब्लड में, आरएसएस के ब्लड में है ये चीजें। किसी विधायक ने कोई शिकायत की ऐसी कि फोन आया, पैसों की बात की गई है, तो तोड़फोड़ की बात की गई है, कुछ हुआ ऐसा भी? क्यों नहीं? इनका, मैंने आपसे कहा ना, इनका इतिहास है। ये खबर न्यूज पे नहीं चल रही, लेकिन बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं ना, आप लाइव में बोलिए ना, किसको फोन किया, किसने फोन किया, कुछ तो बताइए। अब तो आप लाइव हैं, आपको मौका दे रहा हूं मैं ये खबर बताने का जनता तक। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन्होंने, जो वहां के विधायक हैं, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने खुद पैसों की डिमांड इन लोगों से की है, विधायकों से, जो जहां पे खरीदा जा रहा है ना, ये मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है संदीप जी, आप झारखंड में भी विधायकों को खरीद रहे हैं, और वो तो बात भी इतनी कह दी कि अमित शाह फोन कर रहे हैं। नहीं, मुझे पता है कि मैं अंकित भाई को कहूंगा कि नेशनल चैनल पे वो बात कह रहे हैं और नहीं कहना चाहिए।
चलिए अच्छी बात है, लेकिन मित्र होने भाई के साहब नाते मैं मेरा इसलिए suggestion है मैं कि इसलिए ये नहीं, वाली हम बात कह रहा हूँ राजनीति में क्योंकि आप लोगों का राजनीति में इस तरह के इतिहास भाषा का जो है, इतिहास अंकित है भाई आपके सुनिए, ब्लड में, राजनीति में आप इस तरह का रोजगार जो की बात भाषा नहीं का हम करोगे, प्रयोग करते आपको हैं। आपको अंकित जी, प्यार है, अंकित जी, आपको अंकित जी, कुछ अंकित जी, चाहिए बस। अंकित जी, अब एक सुनिए एक करके मेरी। बात करेंगे। हम लोग समझदार लोग हैं, झूठ के कोई पाँव नहीं होते, और आप अभी नया युवा नेता हैं तो आपको अभी बहुत आगे जाना है, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हम लोग विषय का जब चयन करें, अपना विषय रख के थोड़ा जरूर उसमें सहूलियत बरतें कि सत्य को सत्य की तरह बोले। सर देखिए के राणा सर, जो दिक्कत है जेएमएम के जो अध्यक्ष हैं, अंकित भाई को पता होगा जेएम पार्टी के कौन अध्यक्ष हैं। अभी राज्यपाल महोदय के पास अध्यक्ष की चिट्ठी नहीं आई है, पार्टी के प्रेसिडेंट की चिट्ठी नहीं गई है, और जिसकी वजह से राज्यपाल कसम कष्ट में हैं। और ये बात है कि मानिए आप गवर्नर हैं, कोई भी 10 लोग 5 लोग आ जाए कहें कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, फिर 10 लोग आए मुझे मुख्यमंत्री बना दो, ऐसी स्थिति में कोई गवर्नर क्या करेगा? पार्टी का व्हिप आना चाहिए, पार्टी व्हिप जारी करे, उसकी प्रॉपर बैठक होनी चाहिए, बैठक के बाद पार्टी प्रेसिडेंट के तरफ से भी पत्र आना चाहिए गवर्नर को, जो महीन को प्राप्त नहीं हुई है। मैं चलिए उनका पक्ष नहीं लेता हूँ, वो पक्ष राजभवन से आएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम नए लोग हैं, हम लोग राजनीति में नए नए आए हैं, ठीक है। राजनीति के कई स्वरूप होते हैं, जैसे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, हम सभी स्वरूप को स्वीकार करते हैं, सभी स्वरूप होते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के जमाने में इस तरह की तो बहुआयात सरकारें गिरा दी जाती थी, इंदिरा जी के समय इमरजेंसी लगा दी गई, देश भूला नहीं है। आज जरूरी है कि हम सब लोग भाई साहब इंदिरा जी की बात मत करिए, आप करिए किसान आंदोलन की बात हमारी लड़ाई जरूरी है, ये लड़ाई आम आदमी के लिए जरूरी है। कांग्रेस अंकित जी मौका दूंगा, लोगों की संरक्षण करेगी तो गलत संदेश कांग्रेस को लेके जाता है। और मैं यही कहूंगा कि विषय गंभीर है, और इस गंभीर विषय में उन एजेंसी के लोग, जो ईडी के लोग हैं, जो आईयू है इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसको सैल्यूट करना चाहिए। तो संदीप जी, क्या आप भी ये मानते हैं कि राज्यपाल जो देरी कर रहे हैं, संदीप जी क्या आप भी ये मानते हैं कि राज्यपाल जो देरी कर रहे हैं उसमें राजनीति तो है कहीं ना कहीं? नहीं, उसमें बिल्कुल राजनीति नहीं है। मैंने आपको स्पष्ट कह दिया, जो ही अध्यक्ष, किसी भी पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो व्हिप जारी करते, जो ही अध्यक्ष की चिट्ठी गवर्नर को आएगी, उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो तुरंत बुला लिया जाएगा। अभी दिक्कत ये हो रही है, आप एक नॉर्मल समझिए, कॉन्स्टिट्यूशनल, आप राज्यपाल हैं, मैं 10 लोग गया, मैंने कहा मुझे मुख्यमंत्री बना दो, फिर 10 लोग का एक और ग्रुप आ रहा है, कह रहा मुझे मुख्यमंत्री बना दो। पार्टी किसके साथ खड़ी है, पार्टी में कितने विधायक हैं, ये सारी चीज तय होनी चाहिए। तो गवर्नर साहब समय ले रहे हैं, और बेहतर ढंग से मैं इतना कह सकता हूं कि संविधान सम्मत कार्य होगा। ठीक है सरकार बनानी, हमारा मकसद सरकार को गिराना नहीं है। अंकित जी, आखिर जेएमएम की तरफ से क्यों देरी हुई? संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। अंकित जी मेरा सवाल, हाँ संदीप जी लौटूंगा। अंकित जी, आखिर जेएमएम पार्टी की तरफ से क्यों देरी हो रही है? अगर पत्र लेकर भी गए थे कल, तो आलमगीर आलम लेकर गए थे। पूछिए समर्थन का पत्र। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ संदीप जी, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। अंकित जी, कल जब पत्र लेकर भी राज्यपाल के पास पहुंचे तो आलमगीर आलम पहुंचे, आखिर पार्टी के अध्यक्ष क्यों नहीं जाते हैं जेएमएम के? इसमें भी राजनीति भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी के बिना या आरएसएस के बिना मोदी नरेंद्र मोदी, ये तो देखिए जो पद पर बैठा मुख्यमंत्री है, उसको सरकार गिरा देती है, उसको ईडी गिरफ्तार कर लेती है चुनाव से पहले, सिर्फ 2024 का चुनाव जीतने के लिए। आप मेरी बात ध्यान रखिएगा। अरे अंकित जी, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ जेएमएम को लेकर कि आखिर जेएमएम ने क्यों नहीं भेजा पत्र राज्यपाल के पास? पहले भी जाते हैं तो आलमगीर आलम जाते हैं, पूछिए कांग्रेस के, वो इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस के नेता को क्यों भेजा जाता है? अंकित जी, वॉइस ड्रॉप हो रही है। ठीक है विश्वनाथ, एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं विश्वनाथ जी से बात कर लेता हूं। विश्वनाथ जी, ये तो जेएमएम ही इतनी देरी में क्यों है? आखिर पार्टी की तरफ से कोई लेटर क्यों नहीं भेजा जाता? कल भी अगर गए सबसे पहले तो आलमगीर आलम गए थे। राणा जी देखिए, वही मैंने कहा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर दल में ढेर सारे लोगों की होती है, विशेष रूप से जब एक परिवार के आधिपत्य वाली जब कोई पार्टी होती है तो उसमें एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स होते हैं। और जब एक ऐसे समय में जो सर्वमान्य नेता था, जब वो गिरफ्तार हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हुई, तो बाकी लोगों की भी अपेक्षाएं बढ़ती हैं। हाँ। तो स्वाभाविक रूप से देखिए, मुख्यमंत्री का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल। तो वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा बाहर आती है कि एक मौका है, अगर थोड़ा झटका देंगे तो मुझे मिल सकता है। हाँ।
और एक बार आप पद पा जाते हैं तो आपके हिसाब से पूरी व्यवस्था धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाती है। तो एक बड़ा मौका होता है, राजनीति इसी को कहते हैं। ये बात समझनी होगी सभी राजनेताओं को। अंकित जी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं इनका सवाल पूछूं कि एक उड़ीसा प्रदेश है, वहां के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। बीजेपी उनके राज्य में कहीं स्टैंड नहीं करती है, लेकिन बीजेपी ने आज तक एक लाइन का कोई विरोध उनके विरुद्ध जताया? क्यों? उन्होंने एक पैसे का कहीं कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है। कैसे नोटिस देंगे उनको? अगर आपके पास चोरी नहीं होगी, जिसके पास नहीं होगी उसके खिलाफ पुलिस नहीं जा सकती है। बिल्कुल, वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ये आप इस बात पे बात कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह निराधार है कोई चीज, ये कहना उचित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। अब ऐसे में झारखंड में राजनीतिक संकट इसी बात को लेकर है कि आखिर राज्यपाल की तरफ से बुलावा नहीं आया सरकार बनाने को लेकर, शपथ ग्रहण को लेकर, और साथ ही जेएमएम में विरोध के सुर भी उठने लगे हैं, वो भी जेएमएम के मुखिया के परिवार से ही। यानी कि हेमंत सोरेन के भाई भी इस बात को लेकर चाहते हैं कि अगर हेमंत सोरेन की अब गिरफ्तारी हो गई है तो मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए। लेकिन हेमंत सोरेन ने चंपत सोरेन का नाम आगे करके परिवार और संगठन और सरकार को तो साध लिया, लेकिन चुनौतियां अभी भी तमाम हैं कि क्या चंपई सोरेन वो कमाल कर पाएंगे, वो भी तब जब चुनाव भी नजदीक है, सरकार को भी संभालना है और संगठन को भी साधना है, हर व्यक्ति को साधना है चुनाव के लिहाज से भी। तो क्या चंपई सोरेन वो जादू चला पाएंगे?